कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। और कल था 1 फरवरी, ठीक है, और कल था हम लोगों का फिजिक्स का पेपर 2021 वाला। लॉकडाउन के कारण से क्वेश्चन पेपर तो एकदम गर्दा आया हुआ है और बहुत सारे बच्चे आए, फ़ोन किए कि सर ऐसा गया, पेपर बहुत मस्त गया, 35 में 35 आएगा, 35 में 33 आएगा। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। और सबसे बड़ा प्रॉफिट वाला चीज़ आप लोगों का ये हो गया कि डबल क्वेश्चन पेपर था, आधा बनाना था। अभी के सेशन में हम लोग करेंगे क्या ना कि इस क्वेश्चन का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि कैसा था और इसका सही आंसर क्या है। एक्चुअली मैंने देखा कि नेट पर बहुत सारे आंसर ऐसे चल रहे हैं जिसमें बहुत सारे आंसर गलत हैं, तो आप इस वीडियो को देख के अपने आंसर को सही कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि मतलब कौन सा वीडियो आपका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन नहीं है। मेरे पास जो सेट है वो सेट है डी, ठीक है, मेरे पास जो सेट है वो सेट है डी। हम क्वेश्चन बोलते जाएंगे ताकि मान लीजिए किसी के पास सेट ए हो, किसी के पास सेट बी हो, तो आप लोग वो कर लोगे, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है ऑब्जेक्टिव में, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। इंग्लिश में सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। सवाल एक बार और सुनना, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। और इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। भाई मेरे, ट्रांसफार्मर तो क्लास में रेल के पढ़ाए थे ना बे, हैं? ट्रांसफार्मर करता क्या था? तो ट्रांसफार्मर जो होता है गांव के बहरी लगता है और क्या काम करता है? काम करता है कि मान लो सर वोल्टेज आया मेरे पास ज्यादा, मतलब कि कभी देखे होगे ये गांव का बहरी है, पोल पर ऐसे ही ट्रांसफार्मर टंगा हुआ है, यहाँ पर 11,000 वोल्ट के तारे में आइल और उसके बाद गांव में 250 वोल्ट वाला तार गइल, मतलब कि आता था अधिक वोल्टेज, कर दिया कम वोल्टेज। और ये कौन सा करंट, घर में जो बिजली जलाते हैं वो कौन सा है? प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी है। यानी कि एसी के अधिक वोल्टेज को कम करता है या कम वोल्टेज को अधिक करता है। तो ऑप्शन थोड़ा सुन लेते हैं और तुम बताना कौन सा सही है। ए नंबर, यह एसी को डीसी में बदलता है, इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। सही है? डीसी की बात नहीं करना है सर, नहीं, यह डीसी को एसी में बदलता है। भक्त तेरी की, ये एक तो हाँ। तीसरा, यह डीसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है? डीसी को ना। चौथा सुनो, यह एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है? दिस इज द करेक्ट वन। एसी वोल्टता को, एसी अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को या तो बढ़ाएगा नहीं तो घटाएगा। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर का काम क्या है? तो ट्रांसफार्मर का काम जो भी हो, आंसर हमारा डी नंबर कि एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ये ऑप्शन नंबर डी पहला का क्लियर, ओके। दूसरा नंबर देखो, ये जो दूसरा नंबर हमारा सवाल है, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक है। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य यूनिट, वो सुनो इंग्लिश में, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ओहो, एम की बात कर रहा है और एम बराबर होता है आई इंटू एल। एल है विद्युत धारा यानी कि होगा एम्पियर, और एल है लंबाई, इसका होगा मीटर। सर इसका एसआई मात्रक तो एम्पियर मीटर आता है। ऑप्शन में देखो क्या क्या है। ऑप्शन में पहला दिया न्यूटन, दूसरा दिया न्यूटन बाटा में एम्पियर मीटर, न्यूटन बाटा में एम्पियर मीटर, अरे दादा यो ना हुई। तीसरा दिया है सी नंबर, एम्पियर मीटर। धंध पकड़ लो, क्लियर है? चलो भाई, अब 2 के बाद 3 में आते हैं। 3। अरे भाई, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ इज। ध्यान रखना भाई, ऐसे में जब भी तुम्हारा चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे, तुम थीटा 45 करोगे। कितना करोगे? थीटा 45। सो योर ऑप्शन इज सी। मिलाते जाना ठीक से और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर मेरा इतना सही है, मेरा इतना सही है। चलो, अब की बार है
चुंबकशीलता के लिए, चुंबकशीलता के लिए क्वेश्चन नंबर 5 4 थोड़ा सा हम लोग करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा काट दिया है इसमें, मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सही ऑप्शन, तो थोड़ी देर में करेंगे उसको। 5 देखो, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमीएबिलिटी? याद रखना, म्यू जो होता है B/H के बराबर होता है, ये पढ़ाए हैं और आपके सर भी पढ़ाए होंगे जहां भी पढ़ते होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो भाई 6 पूछ रहा है कि BH का वैल्यू क्या होता है? आप तो अच्छे से जानते हो, है क्या है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं इसको। इफ B इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, डेल्टा इज एंगल ऑफ डीप, BH इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ B and BB is vertical component of vector B, then which of the following relation is correct? हिंदी में, चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B, नमन कोण डेल्टा, वेक्टर B का क्षैतिज घटक BH और वेक्टर B का उदग्र घटक BB है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो B cos डेल्टा। याद रखना, ये भी आपने पढ़ा होगा जब अर्थ चुंबकत्व पढ़ाया गया होगा, भू चुंबकत्व पढ़ाया गया उस समय का है ये। 7 विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या है? देख भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है, यानी कि E क्रॉस B की दिशा में होता है। किसकी दिशा में होता है? E क्रॉस B के दिशा में होता है। 7 का कौन सा D, E क्रॉस B के समांतर, E क्रॉस B के समांतर, ठीक है, ओके। 8 नंबर देख लो, 8 नंबर देख लो, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सी राशि समान रहती है? आओ जोड़ते हैं, खचाक 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 जिग 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 जिग, ये समांतर क्रम है भाई। यहां पर हमने एक अल्टरनेटिंग करंट जोड़ दिया, डुक 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 डुक, यहां से करंट गया, आपको देखो यहां पे करंट जाएगा सेम 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 सेम, यानी कि जितने भी श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे सबसे, अरे 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 छी 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 छी, प्रतिरोध जोड़ेंगे सर, प्रतिरोध जोड़ेंगे। अरे कोई बात नहीं, एक ही चीजवा है, चीजवा एक ही है, तनी तनी अलग अलग तरीका से है, बस देखो सब में क्या होगा ना कि करंट एक ही जाएगा। तो भाई 8वां का आंसर जो होगा वो कह सकते हो कि सर जब भी, चाहे वो प्रतिरोध हो, चाहे वो संधारित्र जो मैंने पहले जोड़ा था वो हो, सब में धारा एक ही जाएगी। कब? जब ये सब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर भाई बी, धारा, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, आप इसको मिला लें, हम इसको मिटा दें। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1 हेनरी बराबर होता है, और ऑप्शन में तुमको दिया है 10 के पावर 3 मिली हेनरी। ए मिली के मतलब का हुई? मिली के मतलब 10 के पावर -3 होला 1 हेनरी। सो ऑप्शन इज करेक्ट है, ए नंबर एकदम करेक्ट है। चलिए 10 नंबर देखा जाए भाई। 10 नंबर में क्या देख रहे हो तुम? कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन सही है? हाफ लाइफ टाइम के बारे में पूछ रहा है। एकदम हमारा ये ऑप्शन सही है, लैम्डा बटा में 0.693, खूब बढ़िया। 11 नंबर देख लो, 11 कह रहा है कौन सही है? 12 12 12 12 सबको बोल रहा है ना कि द्विधारी में बदलिए। आओ ना बदल लेते हैं, 12 को द्विधारी में बदल लेता है ना। 2 से भागा 2 6, 0 बचा, 2 से भागा 2 3, 0 बचा, 2 से भागा 2 1, 1 बचा। सो सर 1100 का ऐसे करिएगा ना तो आपको 12 मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर कौन है जी? ए। ये आधार में 2 देते हैं, यहाँ आधार में 10 देते हैं, ये 11 का ये हो गया। 12 नंबर बोल रहा है कि मूल गेट के लिए कौन सा? ये कितने होते हैं मूल गेट? मूल गेट तो 3 को होते हैं सर। एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। आई देखो तुमको पहले के ऑप्शन में मिलेगा हमारे ख्याल से ए नंबर। चलो देखो ए नंबर, मूल गेट 3 ही होते हैं, एंड और नॉट।
इनको मिला मिला के इनको संयोजन कर करके हम लोग अधिक गेट प्राप्त करते हैं, जिसमें नैंड आता है, नॉर आता है, जॉर आता है, बहुत सारे हैं, बट मूल गेट 3 ही है। 13 क्या है? कौन आवेशित नहीं है? ऑप्शन देखो, फोटोन ए नंबर, बी नंबर बीटा कण, नहीं सॉरी अल्फा कण, सी नंबर बीटा कण और डी नंबर इलेक्ट्रॉन। भाई बीटा कण जो होता है याद रखना निगेटिव, एक तीव्र गति से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन को बीटा कण कहते हैं। अल्फा कण क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि ये हीलियम का नाभिक है। हीलियम का क्या है? नाभिक है। और इलेक्ट्रॉन तो तुम जानते हो कि नेगेटिव चार्ज है। हाँ, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता, ये कोई आवेश नहीं होता, नो चार्ज। सो हमारा आंसर फोटोन ए नंबर। बहुत बढ़िया सवाल है ये। सो 13 नंबर का ये रहा। 14 कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है? भाई तुमको पढ़ाए हैं हम बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, यानी कि बी राव ए। किसका पूछ रहा है? पीला रंग का, ये है पीला। नंबरिंग 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पर है। तो पीला रंग का जो कोड होगा वो होगा 4। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा है? डी नंबर, आंसर इज 4। ठीक है, सो आप इसको नोट कर लें। 14 आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। 15 नंबर सवाल है हमारा, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर किसके बराबर है? देखो भाई, आप लोग पढ़े होंगे, ये बात हमने अभी बताया है कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। कौन नंबर? ये ऑप्शन, ये ए में है। सो 15 का हमारा ए होगा। 16 देख लो। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान, हमेशा याद रखना, पढ़ाया गया होगा, जहां भी पढ़ते होंगे सर तुमको जरूर बताए होंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। V का वैल्यू होता है विद्युत विभव का मान। सो ऑप्शन इज ए के तो बाहर आ गई बरी। 17 आ जाओ। 17 में देखते हैं, तेजी से कर रहे हैं, केवल मिला लेना आप लोग, इसलिए क्योंकि अभी सब्जेक्टिव भी करना है, 2 मार्क्स 5 मार्क्स सब करने हैं। 17 आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ को अंग्रेजी में देखो इधर बोलो, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी को हम किससे दिखाते थे सर? सिग्मा से दिखाते थे सर। और सिग्मा इज इक्वल टू सर होता था Q बाई ए। क्या होता था? Q बाई ए, यानी कि Q का मतलब हो गया कुल आवेश, टोटल चार्ज, कुल आवेश, और इसके बाद सर क्षेत्रफल। ओके, ऑप्शन नंबर बी। 18 क्या 18? पानी का परावैद्युत स्थिरांक, और पानी का परावैद्युत स्थिरांक मेरे भाई याद कर लो 78.2 होता है। ऑप्शन में 80 दिया है, इसलिए ऑप्शन को 80 मारना, लेकिन याद रखना एग्जैक्ट जो होता है वो 78.2 होता है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन दिया है 80, 60, 1, 42.5। तो नजदीकी कौन सा है? 80 है, इसलिए हम लोग 80 मारेंगे। लेकिन ध्यान रखना तुम एग्जैक्टली 80 भी नहीं होता है, 78.2 होता है पानी का। 19, अगर 19 के बारे में कहा जाए, कह रहा है कि r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता, कोई भी गोला हो, केवल पृथ्वी की बात नहीं है, अगर ये गोला है और इसकी त्रिज्या r है, और अगर इसको धारिता निकालना है तुमको, तो भैया हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r लिखोगे। तो भैया इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 19 का बी। 20 अरे 20 1 एम्पियर Q बराबर, सुनो Q बराबर I बराबर Q बाई टी। हई 1 एम्पियर कब होई? जब हई 1 कूलम्ब होई या हई 1 सेकंड होई, तो भैया 1 कूलम्ब पर सेकंड ना होई। तो ऑप्शन देख ला तू कितना बा? 1 कूलम्ब। ए नंबर कहत तो बानी साला अंदाजे पर जो मनी मोरले बहु पास हो जाई, मिटा देता नहीं, रुको सही नोट करिए। विद्युत वाहक बल की इकाई, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
लास्ट में तो फोर्स लगल बा, न्यूटन होके के चाहिए सर। ऑप्शन देखो, पहला में ससुर के नाते न्यूटन देले है, होगा नहीं होगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल एक वोल्टेज है और विद्युत वाहक को मापने के लिए हम लोग वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, क्लास में पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ने वाले अंदाजे में हमारे होंगे उनका भी सही होगा। नहीं हो, नहीं सर हम तो न्यूटन में आ रहे हैं, तुम्हारे हो तुम्हारो 22। देखो, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? भैया तीव्रता, 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 तीव्रता। ओहो, 23। फोटोन का विराम द्रव्यमान याद करो, वो दिन सब मेरे पास पड़े होते तब तो बताते हैं। फोटोन का द्रव्यमान जो होता है दो तरह का होता है, एक विराम द्रव्यमान होता है और एक गतिक द्रव्यमान होता है। यानी कि जब फोटोन गति कर रहा होता है तो उसके द्रव्यमान को गतिक द्रव्यमान कहा जाता है, जो कि जीरो कभी नहीं होता, और फोटोन कभी रुका हुआ नहीं रह सकता है। फोटोन का विरामावस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए फोटोन का विराम द्रव्यमान जो है शून्य माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा शून्य। याद रखना, फोटोन कभी रुक के नहीं रह सकता है, इसका मतलब उसका विराम द्रव्यमान शून्य होगा। 23 के बाद चौथा 24, बोर का आवृत्ति शर्त। पहली कक्षा में से दूसरी कक्षा का एनर्जी घटाओगे तो h न्यू के बराबर होगा। सिंपल, बी नंबर ऑप्शन। ज़्यादा दिमागे नहीं लगाना था, क्वेश्चन तो एकदम गर्दा कर दिया है, एकदम से मजा आ गया जैसे। भाई सौर ऊर्जा का स्रोत, बैक नेविगेशन लाइन डी, इसमें क्या बताना है? 26। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? चांदी। ऑप्शन नंबर ए। 27, नॉर गेट का द्वारक। नॉर गेट का द्वारक, अरे नॉर जो होता है ना, और प्लस नॉट होता है, और प्लस नॉट होता है, और का पढ़े हैं ए प्लस बी, और नॉट का मतलब इसका निगेटिव, यानी कि y बराबर ए प्लस बी का 12। याद रखो, ऑप्शन नंबर डी 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 डी। 28। द्विधारी में दाशमिक संख्या किसकी होती है? 1001 दिले बाहो और कहता नु कि केकर बराबर आई। आओ ना, लेफ्ट साइड से शुरू कर जाओ। 1001 भाई, 0 नंबर पर बा, 1 नंबर पर बा, 2 नंबर पर बा, 3 नंबर पर बा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। हेकर के गुणिया दे है में धोके, अरे कुछ वो नहीं खेले रे लोला। कितना देखो, 1 हो गई, 0 हो गई, 0 हो गई, 8 हो गई, दत्तेरी की 9 आई रे, दत्तेरी की 9 आई रे। सी नंबर आंसर, 9 दे ले बा, 9 दे ले बा, 9 दे ले बा। ठीक है, तो ये तुम्हारा था 28। 28 के बाद अब आएंगे हम लोग 29 में। प्रतिरोधकता के बारे में पूछ रहा है। पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है उसको हम लोग रो से दिखाते हैं, और याद रखना कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, रो बराबर आर ए एल। तो ऑप्शन नंबर ए। ये सब तो 10वीं में पढ़ना था सर। जी सर। विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता जो होती है, देखो ई और भी में संबंध जो होता है माइनस डीवी बाई डी आर होता है। माइनस डीवी बाई डी आर यहाँ एक्स के टर्म में है। ऑप्शन में ध्यान दोगे तो तुमको मालूम चलेगा, पहले डी एक्स बाई डीवी, डी एक्स इंटू डीवी, डीवी बाई डी एक्स दिया हुआ, तो सी नंबर हम लोग कर देंगे इसको डीवी बाई डी एक्स। यही है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है? एकांक लंबाई बढ़ने पर, मान ले कि हेजा बानी है, हेजा आ गई, हेजा वोल्टेज हमारा जैसे कहे का मतलब कि 5 वोल्ट रहे, हेजा आके 10 वोल्ट हो गई, जानता रह 2 मीटर बढ़ला पर। तो 2 मीटर बढ़ला पर वोल्टेज कितना बढ़ा? 5 से 10, 5, तो 1 मीटर बढ़ला पर कितना हुई रे? 5/2, यानी कि 2.5 वोल्ट हमारी विभव प्रवणता हो गई। तो विभव प्रवणता होता है एकांक लंबाई ऊपर जाने पर जितना वोल्टेज बढ़ता है, विभव प्रवणता। सो ऑप्शन इज सी। ठीक है, आप इसको धड़ाक नोट करो, तो जल्दी नोट करो। ओहो, 31, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू ए होता है। ए भाई, ई का होता है का? वोल्ट पर मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। खचा गोल देख, वोल्ट मीटर। कौन मीटर? वोल्ट मीटर। ऑप्शन इज सी। बहुत लोग घबराए होंगे इस सवाल में, बहुत लोग घबराए होंगे। 32। क्यू बराबर एन ई। बहुत बढ़िया, जाना पहचाना है। क्वांटमीकरण। ये एन जो है पूर्णांक होता है। क्या होता है? जय हो। Q बराबर एन ई। एन क्या है? पूर्णांक है। मालूम कर रहा है कि Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में से एन का मान संभव नहीं है। कौन सा? 4 दिया है, संभव है? एकदम है सर, पूर्णांक है। 8, यस सर, एकदम। 100, एकदम।
4.2 नहीं सर, ये नहीं होगा क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है और कभी भी n पूर्णांक के रूप में नहीं होगा। तो ऑप्शन इज सी। 33, एक समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अरे भाई समांतर पट संधारित्र है ये, इसका प्लेट का एरिया है a, बीच का सेपरेशन है d, तो बताओ इसका c का मान कितना? तो c बराबर एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d। ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं है। 34 धारितीय प्रतिघात xc है कुछ नहीं है सर, नहीं डिस्कस करेंगे, ये नहीं डिस्कस करेंगे, एकदम बुक का है। 35 अरे नहीं, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। 34 तो ये नहीं है सर, आप तो गलती बता दिए सर, 34 तो छूट गया था इधर। ओके 34 देखो, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है P बराबर, अरे भाई v²/r ऑप्शन में दिया है एगो, यही कर दो ना, सी नंबर v²/r। 34 के बाद अब देखो 35, अब धारितीय प्रतिघात पूछ रहा है, अब धारितीय प्रतिघात तुमसे पूछ रहा है। तो धारितीय प्रतिघात पूछ रहा है तो भैया xc बराबर तुम आराम से बोल देना 1/ωc। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि t समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के उष्मा हट सर नौवा के है, नौवा के क्वेश्चन नंबर सी 37 खूब बढ़िया। 5 टेस्ला बराबर कतना? अरे दादा 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो 5 टेस्ला बराबर 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आंसर ए। तो ये आपका 37 आंसर हुआ। 20 मिनट 22 मिनट का एक वीडियो बनाते ताकि आप लोग इसको ढंग से देख पाए, और देखने के बाद हम लोग करते क्या है, इसको मिलाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में 37 के बाद हम लोग इसका आंसर अपलोड करेंगे। थैंक यू।